तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्पेशल नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये टेस्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन 1, मैकलम पैच इज डायग्नोस्टिक ऑफ। आपको बताना है कि मैकलम पैच किसका निदान है। रीमेटॉइड आर्थराइटिस, पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, टेरिटोलॉजी ऑफ फैलेट, ब्लंट ट्रॉमा। ये 4 ऑप्शन हैं। कुछ सेकंड का टाइम है, अपना आंसर सोचिए और बताइए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रीमेटॉइड आर्थराइटिस। रीमेटॉइड आर्थराइटिस मैकुलम पैच का डायग्नोस्टिक फीचर है। अब सेकंड इसमें ऑप्शन दिया था पैंक्रियाटिक इन्फेक्शन, जो कि कोलन साइन का है। ट्रेटोलॉजी ऑफ फैलेट में वुड शिफ्ट हर्ट हो जाता है और ब्लंट ट्रॉमा में फ्लेल चेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बेवर टेस्ट एंड रिने टेस्ट क्रेनियल नर्व एग्जामिन। बेवर टेस्ट और रिने टेस्ट में कौन सी क्रेनियल नर्व एग्जामिन की जाती है या देखी जाती है? क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 8, क्रेनियल नर्व 7। देखिए, ऐसा है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो बेवर टेस्ट और रिने टेस्ट है ये किस लिए यूज होता है। तो ये जो यूज होता है ये होता है कि व्यक्ति को सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। व्यक्ति की सुनने की क्षमता में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो क्रेनियल नर्व 8 होती है, जिसको हम वेस्टिबुलो ट्रॉकिया कहते हैं, उसमें ये क्रेनियल नर्व 8 काम करती है। तो इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन इसका 8, क्रेनियल नर्व 8 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व दी गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। किस प्रकार से उनके नाम हैं यहाँ पे देखेंगे। तो पहली क्रेनियल नर्व होती है ऑल्फैक्टरी, दूसरी है सेकंड ऑप्टिक, थर्ड ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, सिक्स एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ फेसियल, एट्थ वेस्टिबुलो कॉक्लियर, नाइन्थ ग्लॉसोफेरेंजियल, टेंथ वेगस, और जो वेगस है वो इसमें सबसे बड़ी होती है। 11th स्पाइनल एक्सेसरी, 12th हाइपोग्लोसल। ये आपकी 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व हैं, कपाली तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें इसकी स्थिति दी गई, कहाँ पर कौन सी क्रेनियल नर्व पाई जाती है। तो इसमें जो 8वीं क्रेनियल नर्व होती है, जिसको हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर कहते हैं, यह सुनने से संबंधित होती है। तो जब सुनने वाली बात आ गई तो ये हम 8वीं क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे बेबर और रिने टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स होता है संज्ञानात्मक विकास। तो आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया था? टर्मन, जीन पियाजे, विनेट, नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। इसका देखते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द बर्थ द नॉर्मल न्यूनेट्स द डक्टस आर्टीरियोसस बिकम्स। जन्म के बाद सामान्य नवजात शिशु का डक्टस आर्टीरियोसस बन जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है बच्चों में, शिशुओं में, तो उनके जन्म के बाद, ये हम लोग जानते हैं कि जन्म के 72 घंटों बाद जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये लुप्त हो जाता है और एक अन्य स्ट्रक्चर में बन जाता है। वो आपको दूसरा स्ट्रक्चर बताना है कि किस में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन ए, लिगामेंटम आर्टीरियोसम, ऑप्शन बी, लिगामेंटम वेनुसम, ऑप्शन सी, लिगामेंटम अम्बिलिकल, ऑप्शन डी, नन। तो इसका सही आंसर होगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम। द फोरामेन ओवल closes at birth, it later forms the fossa ovalis. Ductus venosus converts into ligamentum venosum. Within a week of birth, the neonate's umbilical vein is completely obliterated and is replaced
by a fibrous cord called the round ligament of the liver, also called ligamentum teres hepatis. जीवन की पहली सांस के साथ ही फेफड़े फैलने लगते हैं। जैसे जैसे फेफड़े फैलते हैं, फेफड़ों में एल्वियोलाई से तरल पदार्थ साफ हो जाता है। बच्चे के रक्तचाप में वृद्धि और पल्मोनरी प्रेशर में कमी से ब्लड को सेपरेट करने के लिए डक्टस आर्टीरियोसस की आवश्यकता कम हो जाती है। तो ये आप लोग समझ रहे हैं कि चूंकि बच्चा बाहर आया तो जैसे फेफड़ों से तरल पदार्थ साफ होने लगा तो डक्टस आर्टीरियोसस की आवश्यकता अब जो है कम हो गई। ये परिवर्तन संट को बंद करने में मदद करते हैं। लगभग उसी समय गर्भनाल के संकुचन या दबने से नाल को परिसंचरण से हटा दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रोस्टाग्लैंडिन के स्तर में गिरावट आती है। डक्टस आर्टीरियोसस संकुचन और समापन द्वारा इन परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है, अंततः लिगामेंटम आर्टीरियोसम का निर्माण होता है। तो इस समय ऐसे आपने समझा कि जो डक्टस आर्टीरियोसस है ये किस में चेंज हो जाता है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम में, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फॉलोइंग विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू प्रिवेंट RH आइसो इम्यूनाइजेशन। तो इसमें से जो सब्सटेंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसको RH आइसो इम्यूनाइजेशन रोकने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एंटीहिस्टामाइंस, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ऑप्शन सी एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी फोटोथेरेपी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। इसको RH आइसो इम्यूनाइजेशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन RH immunization, a condition that happens when a pregnant woman's blood protein is incompatible with the baby's, causing her immune system to react and destroy the baby's blood cells. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट को इन प्रश्नों की PDF चाहिए हो तो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पर कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9450783554। तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सीरीज है जिसको आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट्स काज। जैसे बार्बिचुरेट्स के अचानक बंद होने का क्या कारण है। देखिए, कई लोग बीमार होते हैं, मेंटली इल होते हैं, तो उनको बार्बिचुरेट्स ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन उनको अचानक बंद नहीं करना है। यदि किसी कारण से किसी ने अचानक बंद कर दिया है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। स्लीपलेसनेस, इरिथमा, इचिंग, सीजर्स। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सीजर्स पड़ने की आशंका है। एब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचुरेट्स कुड काज विड्रॉल सिम्टम्स, सीजर, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीकनेस, डिजीनेस, नोजिया, स्वेटिंग एंड एंजाइटी। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बार्बिचुरेट्स के अचानक बंद होने से वापसी के लक्षण मीन्स विड्रॉल सिम्टम्स हैं दौरे, बेचैनी, अनिद्रा, कमजोरी, चक्कर आना, मतली, पसीना और चिंता हो सकती है। अब यहाँ समझते हैं बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं। अब बार्बिचुरेट इज ए ड्रग दैट एक्ट्स एज ए CNS डिप्रेसेंट। जो CNS डिप्रेसेंट की तरह ड्रग कार्य करती है उसको बार्बिचुरेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ हार्मोन रिलीज्ड बाय प्रोजेस्टासर्ट पर डे। प्रोजेस्टासर्ट के द्वारा एक दिन में कितना हार्मोन रिलीज किया जाता है ये आपको बताना है। 25 माइक्रोग्राम, 45 माइक्रोग्राम, 65 माइक्रोग्राम, 85 माइक्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 माइक्रोग्राम पर डे एक प्रोजेस्टासर्ट द्वारा हार्मोन रिलीज किया जाता है। प्रोजेस्टासर्ट एक IUCD डिवाइस होती है जिसमें कि 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है और यह जो है 65 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द यूजुअल टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसीजर्स। प्रथम 2 निचले कृंतक दांत सामान्यतः किस समय पर निकलते हैं।
तो आपको बताना है कि बच्चे में पहले फर्स्ट टू लोअर इंसीजर दांत जो निकलते हैं वो कितने महीने पर निकलते हैं? 2 से 3 माह पर, 6 से 8 माह पर, 10 से 12 साल पर, 1 से 2 साल के बीच। तो देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है 6 से 8 माह पर। बच्चों के सबसे पहले अपर सेंट्रल इंसीजर दांत गिरते हैं। तो देखो, जब गिरने वाली बात आएगी तो सबसे पहले गिरेंगे अपर सेंट्रल इंसीजर। 6 में से 2 वर्ष तक के बच्चों के पूरे प्राइमरी टीथ आ जाते हैं। जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं तो 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चे में जो है प्राइमरी टीथ आ जाते हैं, और जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनमें दांत थोड़ी देर से आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग वाले बच्चों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी के बीच पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है, ये आपको बताना है। कम्युनिटी एंड हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, तालुक हॉस्पिटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट है जो कि कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर के बीच होता है। द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्तों का जाल क्या कहलाता है? सब परिवार, समाज, समुदाय, संस्कृति। सही आंसर है ऑप्शन सी, समाज कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप्स, डीडीएच। निम्नलिखित में से कौन सा कूलों के विकासात्मक डिस्प्लेसिया के लिए सत्य है? देखिए, ऐसा है, जब कूले अपने स्थान पर न लगे हों, उससे थोड़ा यहाँ वहाँ लगे हों, तो उसको हम एक बीमारी कहते हैं डीडीएच, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप्स। तो इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें आपको ये बताना है कि इस से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है। यह लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक आम है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। इट इज एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रामिनोस, यह पॉलीहाइड्रामिनोस से जुड़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यह ब्रीच पोजीशन से जुड़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अ डिसलोकेटेबल हिप एबडक्ट्स इजली बट कैन नॉट बी फ्लेक्स्ड, ये आंसर आपका सही है। जो डिसलोकेबल हिप्स होता है, जो अपनी जगह पर नहीं लगा होता है, वो आसानी से मुड़ जाता है। यही इसका आंसर सही है। धन्यवाद।